नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों अभी सासाराम इलेक्शन का माहौल चल रहा है और मैं लगातार 2-3 दिन से ये चीज़ लेकर भ्रमण कर रहा हूँ कि कौन सा पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कौन-कौन मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज अभी मैं आया हूँ सासाराम के जो हमारे धौड़ और पंचायत है, उसी के गाँव है चिंतावनपुर वहाँ पे। तो यहाँ के चलिए लोगों से बात करेंगे और जो-जो मुद्दा है और किन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ये जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ देख सकते हैं कि अभी युवा लोग भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए पारी-पारी करके सब लोग से बात करेंगे। तो एक यहाँ पे हैं हमारे गर्जीवन तुल्य। आपका नाम क्या पड़ेगा? ललन सिंह। तो आप इस बार किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पार्टी के सपोर्ट तो लालटेन के है और सोचते थे ये जो भुला गया। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव नहीं सुनिए, पाना पलटते है तो आ जाइए हाँ। हमारा को पलटना हाँ। चाहिए तो जड़ देगा एक तरफ। हाँ, तो ये बात मतलब आपको लगता है कि 20 साल के बाद सरकार बदलना चाहिए? बदलना चाहिए 20 साल इंडिया का रह गया तो हाँ। अच्छा। और इधर भी लोग हैं। भैया आप एक बार थोड़ा आ जाइए सामने। आप इस बार पहले आप सबसे नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम राजदीप कुमार है। तो आप इस बार किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? आरजेडी। आरजेडी को क्यों कर रहे हैं भाई आरजेडी का? आरजेडी का बदलाव होना चाहिए, जरूरी है। तो ये 20 साल बाद ही आपको कैसे दिमाग में ख्याल आया कि 20 साल आओ भी तो जैसे कि 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से होश संभाले हैं कि महा जंगल राज था, महा जंगल राज था। एक बार हम देखना चाहते हैं कैसा जंगल राज होता है, क्योंकि हम लोग का जब से होश है हम लोग नीतीश कुमार ही देखते आ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो आप सोच रहे हैं कि अब की बार हो जाए। जो हमारे तेजस्वी यादव हैं वो बोले कि इस बार अगर सीएम बनते हैं तो हर घर में एगो रोजगार देंगे। ये तो मुद्दा ही है। हम इस बात में कितनी सच्चाई है? एकदम 100% सच्चाई है। हर घर में एक रोजगार हो सकता है। 17 महीना का विकास हम लोग उनका देख चुके हैं। 17 महीना का उनका विकास हम लोग देख चुके हैं। और सासाराम में आप विधानसभा में किनको देखना चाहते हैं? सत्येंद्र शाह। वो तो अभी नए चेहरे हैं। तो नए चेहरे हैं तो हम उनको देखें, 2 बार विधानसभा लड़े हैं निर्दलीय। और जो एनडीए के सरकार हैं जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी वो राष्ट्र नेता भी हैं। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनको यहाँ पे बनाने में फायदा है सासाराम के लिए। वो टिकट बेचवा है, उसका बात मत कीजिए। तो अशोक को बेचारा, अशोक कितना था, मेहनत किया था। अशोक को टिकट नहीं देता और कोई महत्व नहीं था यहाँ पर। उधर टिकट बेचने के लिए आया है, काराकाट वहां से जनता खदेड़ दिया था, यहाँ आ गया, उधर टिकट बेचवा है। तो इस बार आप आरजेडी को सपोर्ट करने वाले हैं? आरजेडी को सपोर्ट मजबूरी है, करेंगे। सबसे बड़ा रोजगार का ही। चलिए और भी यहाँ पे यंगस्टर हैं और देखिए यहाँ पे हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम विकास यादव पड़ेगा। तो आप इस बार आप यंग है तो आप इस बार किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं अपना? मेरा समर्थन है आरजेडी पार्टी को। सासाराम से विधायक हम लोग सत्येंद्र शाह को बनाएंगे। क्यों बनाने वाले हैं भाई उनको सत्येंद्र शाह को? सत्येंद्र शाह को हम लोग सासाराम से विधायक इसलिए बनाएंगे कि सत्येंद्र शाह जो है कि समाज सेविक है। रोहतास जिला के सबसे बड़ा पंडाल बनवाते हैं, आप लोग देखते होंगे सासाराम शहर में, टकिया में। हाँ। इसलिए जो सत्येंद्र शाह है हम लोग के बीच में रहते हैं, हम लोग के लोकल है, सासाराम का है। जो एनडीए के प्रत्याशी सनेलाता जो है कि नदी नहर पार करके वैशाली से यहाँ पर आई है और जीतने के बाद फिर वैशाली भाग जाएगी, तो फिर हम लोग के बीच में रहेगी नहीं, तो फिर हम उनको वोट देने का क्या फायदा। इसलिए हम लोग इस बार आरजेडी को वोट कर रहे हैं, तेजस्वी सरकार बना रहे हैं। और भी इधर लोग हैं तो यहाँ पे हमारे भैया। आपका क्या नाम पड़ेगा? सत्यम कुमार। तो आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं सासाराम से? आरजेडी। क्यों आरजेडी को? आरजेडी को क्यों? हमको तेजस्वी यादव चाहिए मुख्यमंत्री, रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। तो एनडीए सरकार भी बोल रहा है और जो नया पार्टी आ रहा है वो भी ये चीज रोजगार के लिए बोल रहा था। आप उन पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों हम करें? हमको रोजगार दिए हैं, 17 महीने में 10 लाख नौकरी दिए हैं हमको। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। हाँ, पलटी नहीं मारते नीतीश कुमार तक क्या होता है। और रोजगार देते हैं और बिहार को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के युवाओं को अब लाठी खाना पटना में नहीं है। नीतीश सरकार में लाठी चार्ज बहुत करा दिया नीतीश सरकार युवाओं पर, और बिहार के युवाओं को लाठी नहीं खाना है, इसीलिए तेजस्वी सरकार लाना है। और यह बात है कि नीतीश कुमार का जो है मानसिकता सबसे कचड़ा हो गया, मानसिकता उसका खत्म हो गया। उनको खुद नहीं पता है कि वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। सदन में महिलाओं के सामने वो डालने निकालने क्या क्या वो बात करते, खुद उनको शर्माना चाहिए। होंगे आप? हाँ सुनते। जो तेजस्वी और भी यहाँ पे लोग हैं। भैया आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। 10-10 हजार रुपए जो एनडीए सरकार तरफ से मिला है, इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? 10,000 महिलाओं को फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए दिया है, पुरुष को क्यों नहीं दे दिया?
है महिलाओं को सोच रहा है कि फुसला के बहला के वोट ले ले, वो वोट खरीद रहा है एनडीए सरकार। एनडीए सरकार, और क्या। लेकिन खरीदने से वोट नहीं मिलेगा, सब जनता समझ गया है, जान गया है। इस बार रोजगार पे वोट मिलेगा, बस रोजगार पर सब लोग, जात पात देकर वोट नहीं जात मिलेगा। पर कभी नहीं मिलेगा। जनता को चाहिए क्या? जनता को रोजगार चाहिए ना। सही बात है, जानता 10,000 पर पूरा चल जाएगा। सही बात है। वो भी जो हमारे पीढ़ी है, नए पीढ़ी आने वाले हाँ। हैं, उनको देखते हुए देखते हुए 20 साल से अगर एनडीए सरकार नहीं कर पाया तो तेजस्वी यादव 5 साल में कर देंगे। 5 साल में एकदम कर देंगे। वो तो बोले 20 महीना में करके दिखा देंगे। चलिए, ये रहा, और भी जो हमारे लोग जुड़ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे, और हमारे साथ एक भैया यहाँ पे भी है, हम इनसे भी बात करेंगे। अपना एक बार नाम बता दीजिए। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो आप इस बार किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। तो जैसे कि इस बार जो इलेक्शन सासाराम में होने वाला है, किस किस मुद्दे पे आपको लगता है कि जो आपका सरकार आएगा वो काम कर सकता है? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है बिहार में। जी। बेरोजगारी का कहर बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ा समस्या यह है कि यहाँ पर कोई भी उद्योग धंधा नहीं है यहाँ पे। हाँ, और ना ही कोई बड़ी बड़ी कंपनियां और ना ही फैक्ट्रियां है। तो युवाओं को यहाँ सबसे ज्यादा क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, उसी पर डिपेंडेंट है लोग। क्योंकि बिहार के लोग अभी कुछ महीना पहले ही बाहर से मार के भगाए गए हैं। अरे बाहर से कहा, हम तो बिहार के, हम पटना में खुद मार खा के आए हैं। स्टेट का प्रोटेस्ट चल रहा था जो बीपीएससी टीआर BPSC में, का, हाँ। उसमें मार खा के आए हैं। हम तो बाहर के नहीं थे, हम तो बिहार के थे। पटना में गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना मांग कर रहे थे, लेकिन मार खाए थे, लाठीचार्ज हुआ था पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये तनाशाह का सरकार है, ठीक है। तो तनाशाह का सरकार हम लोग को बिहार में नहीं चाहिए। आप वो सिर्फ इस बार रोजगार को देखते हुए वोट करने वाले हैं, मतलब 20 साल के बाद आप चाहते हैं कि पार्टी बदलना चाहिए? यहाँ बहुत लोग हैं, पूछ लीजिए। पहले हम एनडीए के समर्थक थे, इससे पहले जी। हम लोग का अभी अवस्था 25 साल हो रहा है, ठीक है। 20 साल से देखते आ रहे हैं, केवल झूठ पर झूठ और झांसा दिए जा रहा है। तो अब इस झांसे से बाहर निकलना है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार सरकार को बदला जाए। तो आप जो यंग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव यही देना चाहते हैं कि जात पात को छोड़कर एक नई सरकार, नई उम्मीद के साथ हम लोग बदलाव चाहते हैं, और सभी से अपील करते हैं कि सबका सहमति हो कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए। कि आपका नाम क्या पड़ेगा? ज्ञानेश्वर सिंह। तो आपका एज लमसम 50 साल से ऊपर ही होगा लगभग में वही। तो आप अपने जिंदगी में इलेक्शन तो ऊपर नीचे देखे हैं, लालू यादव का जो सरकार उस टाइम, उसके बाद 20 साल से एनडीए का सरकार। तो इस बार भी आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? हम तो आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार किस मुद्दे पे? इस मुद्दे पर कि भाजपा वाले बहुत गुंडागर्दी करते हैं, और धर्म के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। गुंडागर्दी इसलिए करते हैं कि किसी बेटी बहन को कितना बलात्कार हुआ, उस पर कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में एगो यादव का मार करके गोली से गाड़ी भी चढ़ा दिया, उस पर कुछ नहीं हुआ, उस पर खाली जेल दे दिया। बिहार हाँ, तो इसीलिए हम सरकार को बदलना चाहते हैं कि थोड़ा आरजेडी को बदल कर देखें, वो भी क्या कर सकता है 5 बरस। तो पिछले बार भी तो आरजेडी का 5 साल तक सरकार था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले बार आरजेडी ये यहाँ पे विधानसभा, सासाराम विधानसभा में सरकार रहेगा तब ना कोई काम करेगा। विधायक थे 5 साल तक, का तो सुने थे कि इधर देखने भी नहीं आए थे। देखिए हम बता रहे हैं, जो विधायक साहब कह रहे हैं कि जयेश कुमार गुप्ता। हाँ, जयेश कुमार गुप्ता बोल रहे हैं कि नहीं देखने आए थे। हम साला न्यूज में देख रहे हैं, उसमें बोल रहा है ललन सिंह की बुलडोजर चलवा देंगे। ललन सिंह उसको बुलाइए रोहतास में, हाँ। आप बुलडोजर चला के दिखा दे उसको। उधर कोई मर्द से भेंट नहीं होता है, काहे बोल दिया कि बुलडोजर चलवा देंगे? तनाशाही करता है लोग। विजय सिन्हा ऐसा ही कह रहा है, गोली चलवा देंगे। खुलियाम बोला। खुलियाम बोला है गोली चलवा देंगे, गैर गोली नहीं चलाया था। और साला आतंकवादी पे गोली चलवाना था तुमको, और अपने जनता पे। अपने जनता पर पोलिंग बूथ पर अगर गोली चलवाइएगा, ठीक है, गलती भी किया होगा, लोग विरोध किया होगा, तो कुछ आपको नहीं किया है। कीचड़ पड़ा नहीं है, कीचड़ तो गड्ढा है, तो गड्ढा में गाड़ी से कीचड़ पड़ेगा नहीं, नीचे उतर के गड्ढा दिखा रहा है, कीचड़ पड़ गया है। एकदम तनाशाही कर रहा है लोग, हार के खुलाहट से वो लोग पगला गया है। अभी जो पहला मत दिया जा रहा था, तो उसमें लोग जैसे कि बीच में वोटिंग वाला खराब हो गया था,
तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है भैया? आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो अब उधर हुआ है तब ना कोई जानेगा। अभी हम लोग में वोट गुजरेगा तब ना हम जानेंगे चोरी हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप इस बार किस पार्टी को समर्थन करने वाले हम हैं लोग तो आरजेडी के हैं, इस बार? तो आप लोग भी सेम मुद्दा है बेरोजगार के लेकर, बेरोजगारी के लिए। क्योंकि आप लोग ये चीज देख रहे हैं कि 20 साल में कुछ नहीं हुआ है और 5 साल में ये चीज हो जाए। जी, जी चलिए, ये रहा कुछ। हमारे गाँव में तो भी नाली गली भी नहीं बना हुआ है, देख लीजिए। आप आए हैं ना, हाँ। कहाँ पर मेन गली में नाली बना हुआ है? कहीं बोल रहे हैं नीतीश जी कि हम नाली गली सारा क्लियर करवा दिए हैं, रोड पर दौड़ा दिए हैं। कहाँ नाली गली? आप आ रहे हैं ना मेन गली से मेरे? हाँ, हाँ। देखे हैं नाली दिक्कत है, कहीं? हाँ, दिक्कत देखे हैं। नाली देखे हैं कहीं? तो अब क्या हम बताएंगे? आप जब देखिए रहे तो हम क्या बताएंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी का जो यादव ये है उनका सरकार आने आरजेडी से मतलब नहीं है, बदलाव चाहिए और क्या। सिर्फ रोजगार पे, इस बार रोजगार पे वोट। दोस्तों यह रहा कुछ यह मुद्दा, और इसी मुद्दे से लेकर मैं आगे भी इस वीडियो पर बात करता रहूंगा। मेरे साथ और भी लोग जुड़ेंगे जो हमेशा रोजगार की बात करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। यस करते हैं। तेजस्वी यादव ने बोला था अगली बार 2020 के चुनाव में जब हम अपने सरकार बनाएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी। लेकिन 17 महीने के लिए सरकार बनी थी, उसमें उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया था और वो करके भी दिखाए थे। अगर यदि नीतीश कुमार अगर पलटी नहीं मारे होते तो 10 लाख रोजगार वो दे देते। वो जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। तो और बीजेपी के तरह सिर्फ मस्जिद और मंदिर के बारे में नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ खाली मुद्दे के बारे में बात करते हैं जो लोगों को चाहिए। जी वही चाहिए। अरे लोगों को रोजगार चाहिए भाई, हमें लड़ाओ मत, मंदिर मस्जिद मत करो। बताइए, मंदिर मस्जिद के अगर रोजगार नहीं चाहिए आदमियों को, क्या खाएगा? अभी तक 20 साल में बिहार में कितना फैक्ट्रियां लगा? हम लोग भी करंट अफेयर पढ़ते हैं। यहाँ पर जहाँ भी देखें कंपनी लगा है तो सिर्फ गुजरात में लगा है, बिहार में क्या लगा? तो अभी नरेंद्र मोदी बोले हैं कि उनका, अभी आरा में बोले नरेंद्र मोदी कि उनका अगर सरकार आता है बिहार में तो डालमिया नगर चालू कराने वाले हैं। वो तो 2020 में बोले थे कि हम यही चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे, नहीं तो बिहार में कभी भी वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। वो बोले थे। बात झूठा हो गया। बात झूठा हो गया। वो कर क्या रहे हैं 20 साल में? आपसे यही हम पूछना चाहते हैं। 20 साल में अभी तक बिहार में पलायन नहीं बंद हुआ। यदि तेजस्वी यादव पलायन की बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, सरकार बदला जाए। तो 5 साल आप सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव को दिया जाए? जी। अगर वो 5 साल के बाद काम नहीं करते 5 साल के अंदर, तो आगे तो 5 साल नहीं मांग रहे, वो तो बोल रहे हैं कि हमको 20 महीना ही दे दीजिए, यदि हम नहीं करते हैं तो हमको भी बदल दीजिएगा। वो अच्छी बात है, उनको मौका देना चाहिए। नहीं तो 20 साल अगर यदि कोई को आप दे दीजिएगा तो अपने आप को अथू समझ लेता है, चलो हमारा ही राज हो गया। हाँ, तो जंगल राज बोल रहे हैं कि फिर से जंगल राज आने वाला है, जंगल राज आने वाला है। इसके अभी नहीं, जंगल राज अभी नहीं है। अभी आंकड़ा आप निकालिएगा, सबसे ज्यादा जंगल राज तो इसी में है। विपक्ष वाले को गोली मार के हत्या कर दी गई, वो क्या है? जंगल राज नहीं है। दिन दहाड़े गोली चलाने के लिए भी बात हो रहा है। हाँ तो वही ना, वो क्या है? जंगल राज नहीं है। उससे ज्यादा जंगल राज क्या है बताइए? महिलाओं को शोषण हो रहा है, आप देखे भी होंगे, कई फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। उससे ज्यादा जंगल राज अभी बिहार में हो सकता है? चलिए, ये आप बहुत ही बड़ा बात बोल दिए। मैं आपको बोल दूं कि इस बार जितने पब्लिक लोग हैं, सब लोग एक ही मुद्दा है, सिर्फ बेरोजगारी हटाना। आप जात धर्म छोड़िए, और जो आपको लगता है सरकार आपको रोजगार देगा और आपके परिवार के लिए खड़ा रहेगा, उन्हीं को आप वोट करिए। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।